चलो तो अल्टरनेट करंट में हमने ये देखा कि डायरेक्ट करंट में जैसे हमारे पास चार्ज पार्टिकल ट्रांसफर होता है, अल्टरनेट करंट में वही चार्ज पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेटरी मोशन अटेन करता है, पीरियोडिक मोशन अटेन करता है। तो आपने पढ़ा होगा अगर पीरियोडिक मोशन अटेन करता है तो पीरियोडिक इक्वेशन, सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आपने लास्ट टाइम पढ़ी होगी। एसएचएम की मोशन क्या था, वो मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, क्या था वो इक्वेशन ऑफ मोशन, एसएचएम का इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, किसको आता है, y इक्वल्स टू a sin थीटा और y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। ठीक है, 11th का ऑसिलेटरी चैप्टर पढ़ लेना। ये a क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड, थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज, और y क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बाकी साइन फंक्शन है या कॉस फंक्शन है तो मतलब पीरियोडिक है, मतलब कैसा है, पीरियोडिक है। अगर मैं इसी थीटा को देखूं तो भाई देखो एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम पीरियड, तो थीटा कितना आ जाएगा, ओमेगा इंटू टी। इसी वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में डाला है तो नेक्स्ट रिजल्टेंट हमारे पास ये इक्वेशन बना है। अब अल्टरनेट करंट जो है, अल्टरनेट करंट भी हमारे पास क्या करता है सर, अल्टर करता है। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल फंक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या कॉस फंक्शन से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल विच रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड और ये नेगेटिव हाफ साइकिल विच आल्सो रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड। टाइम पीरियड यहां से यहां तक एक साइकिल जहां तक कंप्लीट होता है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी, टाइम पीरियड ऑफ द अल्टरनेट करंट। ये जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही है या मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू जा रही है या आप कह सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू जा रही है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई नॉट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई नॉट। बाकी तो फिर इसका इक्वेशन क्या बनता है, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा, आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ऑफ थीटा, क्योंकि ये आई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकता है, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भैया। अच्छा थीटा का वैल्यू कितना है, अगर मैं यहीं से थीटा का वैल्यू डाल दूं तो आई को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर पीरियोडिक फंक्शन है तो कॉस फंक्शन भी हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है, कॉस ओमेगा टी और आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये है हमारे पास क्या, ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ अल्टरनेट करंट। आई का वैल्यू कितना होगा, आई का वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू होगा आई का अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट ऐसे चलती है, कैसे, जैसे एक वेव चलती है ना, वैसे ही हमारे पास क्या चलती है, अल्टरनेट करंट भी चलती है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेट करंट। नाउ अगर मैं बात करूं सर हमारे पास ओमेगा का वैल्यू कितना होता है, तो मुझे बताएं ओमेगा एक सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर मोशन में ओमेगा का वैल्यू कितना होगा। ये मेरे पास सर्कुलर मोशन है, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है, जैसे मर्जी चला दो इसको, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि इसमें ओमेगा का वैल्यू कितना होगा। एक कंप्लीट सर्कल के लिए पॉइंट P से पॉइंट Q तक ओमेगा का वैल्यू कितना होगा, ओमेगा का वैल्यू कितना होगा। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, और वेलोसिटी का कितना होता है भैया, डिस्प्लेसमेंट बटे में टाइम। अब वेलोसिटी कौन सी एंगुलर है तो डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेंगे। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा, सो इट विल बी थीटा बाई टी। बट एक कंप्लीट रोटेशन के लिए थीटा कितना होता है, 360 डिग्री ना, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 पाई, 2 पाई बाय टी। सो ओमेगा का वैल्यू कितना है, 2 पाई बाय टी। ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में ऑन सब्स्टिट्यूटिंग या पुटिंग द वैल्यू ऑफ
of omega in equation first, we get, what will we get? I equals to I naught sine of 2 pi by t into t, या कंप्लीट सर्कल के ले रहे तो कैपिटल टी ले लेते हैं, स्मॉल टी कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम हमने ले लिया, स्मॉल टी हमारे पास क्या है, कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम है, कैपिटल टी है कि भाई कंप्लीट एक रेवोल्यूशन के लिए टाइम पीरियड यहां से यहां तक कितना टाइम पीरियड होगा, कैपिटल टी होगा। स्मॉल टी हो गया कि भाई चलो पार्टिकल यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे यहाँ पर है, चाहे कहां पर भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहां पर है, स्मॉल टी है ना। तो देखिए कहता है केस फर्स्ट, यहां से आगे हमारे पास इसके कितने केसेस बनते हैं, 4 केसेस बनते हैं, और 4 केसेस के बाद ये फिर से अपने आप को क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है। क्या करने वाला है, रिपीट करने वाला है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। तो अगर टोटल टाइम पीरियड यहां तक हमारे पास t है तो इसका आधा कितना हो जाएगा सर, t/2, और t/2 का आधा कितना हो जाएगा, t/4। तो ये वाला टाइम पीरियड कितना होगा, तीसरा हिस्सा 3t/4, 270 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो गया 90, ये कितना हो गया 180, 270 और 360, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए थीटा कितना 360, ठीक है भैया। तो इसी के हिसाब से अगर मैं केस फर्स्ट लेता हूं, दिस इज सेकंड केस, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ, देखते हैं कि भाई आई का वैल्यू कितना आता है। अगर केस फर्स्ट मैं कर दूं, केस फर्स्ट कर दूं तो टी का वैल्यू कितना है भैया, t/4। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन दिस इक्वेशन, जब हम यहाँ पर इसका वैल्यू डालेंगे तो i का वैल्यू कितना आएगा सर, i इक्वल्स टू आई नॉट साइन 2 पाई बाई टी डॉट t/4, टी कैंसिल आउट, 2 1 2 2 2 4, so i equals to I naught sin pi by 2, so sin pi by 2 equals to sin 90 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है। तो i का वैल्यू कितना है, I naught है, मैक्सिमम वैल्यू, कितना वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है भाई। अगर हम सेकंड केस की तरफ चलते हैं तो केस नंबर सेकंड हमारे पास क्या है, केस नंबर सेकंड, when time period is equals to t/2, when time period equals to t/2, in this situation I will become equals to, अगर ये t का वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूं, जर्नल इक्वेशन में डाल दूं, तो मेरे पास i का वैल्यू कितना आएगा भैया, I naught sin 2 पाई बाई t डॉट t/2, टी 2 खत्म, तो i कितना होगा भैया, I naught sin पाई बाई 2, अरे पाई बाई 2 कैसे आ रहा है, नहीं पाई बाई 2 नहीं, 2 खत्म हो गया, तो साइन पाई, साइन 180 डिग्री है, अरे तेरा सर, साइन 180 डिग्री 0 होता है, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई, तो आई का वैल्यू कितना भैया 0, ठीक है। उसके बाद केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, when time period is equals to 3t/4, 3t/4, in this situation I will become equals to I naught sin 2 pi by t dot 3t/4, tt 2 1 2 2 2 4, so I will become is equals to I naught sin 3 pi by 2, so sin 3 pi by 2, what is the value of sin 3 pi by 2, sin 270 डिग्री -1, तो आई कितना हो गया भैया, नेगेटिव I naught। व्हाट इज I naught, I naught इज द मैक्सिमम वैल्यू, I naught इज द मैक्सिमम वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट केस हमारे पास केस नंबर फोर्थ, केस नंबर फोर्थ, टाइम पीरियड का वैल्यू कितना सर, कैपिटल टी, इस पॉइंट पे टाइम पीरियड का वैल्यू t, तो सर हमारे पास i का कितना वैल्यू आएगा, i इज इक्वल टू I naught sin 2 पाई बाई t डॉट कैपिटल t खत्म, तो i का वैल्यू कितना होगा 2 पाई, सो sin 2 पाई मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री पे कितना होता है
0, तो आई का वैल्यू कितना आया सर? 0। ध्यान दीजिए, एनालिटिकल ट्रीटमेंट क्या कहता है? एनालिटिकल ट्रीटमेंट कहता है कि साइन का वैल्यू पॉजिटिव मैक्सिमम हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव मैक्सिमम एंड 0। इसका अगला स्टेप अगर हम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर भी इसका वैल्यू कितना आएगा? I0। तो सर इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, पॉइंट A B C D, A पॉइंट पर इसका वैल्यू कितना है? I0 विच इज मैक्सिमम। B पर इसका वैल्यू कितना है? 0। और इस पर इसका वैल्यू कितना है? -I0। इस पर 0, तो इस पर कितना होगा? +I0। अगेन इट विल रिपीट इटसेल्फ एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो सर अल्टरनेट करंट क्या करता है? अल्टर करता है। क्या करता है? अल्टर करता है। अगर यहीं पर हम अगर अल्टरनेट ईएमएफ की बात करें कि अल्टरनेट ईएमएफ क्या करता है, फिर अल्टरनेट ईएमएफ क्या करता है ना सर, देखो ईएमएफ किसके बराबर होता है? अगर हम ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ किसके बराबर होता है? ईएमएफ मतलब वोल्टेज व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। ध्यान देना भाई, यहां पर हम एक दो बात मैं और बोल रहा हूं। जब भी हमने बैटरी का यूज किया था तो हमने क्या बात की थी? वोल्टेज और ईएमएफ की, है ना? वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब दो उसके बीच में, दो टर्मिनल्स के बीच में कितना पोटेंशियल है? 2 वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है, 8 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का है, कितना है? ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते? करंट ड्रा करते थे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता था, वही डायरेक्ट करंट है। लेकिन जब भी हम यहाँ पर ईएमएफ के ये अल्टरनेट करंट के बारे में पढ़ेंगे तो अल्टरनेट करंट के बारे में हम वो नहीं कहेंगे कि वोल्टेज कितना है, वोल्टेज नहीं कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे ईएमएफ। क्या कहेंगे? ईएमएफ कहेंगे। ठीक है। तो वोल्टेज और ईएमएफ बराबर है क्योंकि ये जनरेट हो रहा है, जनरेट हो रहा है। देखो क्या है, तो अगर ईएमएफ की बात करें अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई आर के बराबर है, इज इक्वल्स टू आई आर के बराबर है। आई का वैल्यू मेरे पास है तो सर मैं इसको क्या कर देता हूं? इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देता हूं आर के साथ, तो I0 R साइन ओमेगा टी, इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये कितना हो जाएगा? E विच इज EMF एंड E0 साइन ओमेगा टी। ये हमारे पास होने वाला पोटेंशियल, या आप कह लो कि EMF अल्टरनेट करंट में। और अगर मैं कास के साथ जाता हूं तो इसका पोटेंशियल भी वैरी करता रहेगा। इसीलिए अगर हम क्या करते हैं, अगर हम डायरेक्ट करंट वाला, डीसी करंट वाला एमीटर या वोल्ट मीटर अल्टरनेट सर्किट में लगा देते हैं ना, तो 0 रीडिंग शो करता है। क्या करता है? 0 रीडिंग शो करता है। अब 0 रीडिंग शो कैसे करता है? 0 रीडिंग शो करता है कि देखो इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। अगर मैं डायरेक्ट करंट का वोल्ट मीटर या एमीटर ले लूं, डायरेक्ट करंट का वोल्ट मीटर या एमीटर अगर मैं लेता हूं तो वो किस बेसिस पे काम करता है? दैट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब अगर मैं उसी वोल्ट मीटर में वही डीसी वाला वोल्ट मीटर अल्टरनेट सर्किट में लगाता हूं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो उधर जा रहा है तो वो पॉजिटिव रीडिंग शो करेगा, लेकिन उसी टाइम पे इलेक्ट्रॉन इधर भी आ रहा है तो नेगेटिव रीडिंग शो करेगा। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0। इसीलिए डायरेक्ट करंट वाले वोल्ट मीटर या एम मीटर जो है वो अल्टरनेट सर्किट में यूज नहीं होते। अगर आप उनको यूज करते हैं तो सीधी सीधी रीडिंग कितना शो करते हैं? 0 शो करते हैं। ठीक है। ओके भैया, यही था हमारे पास अल्टरनेट करंट के बारे में कि अल्टरनेट करंट किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ईएमएफ कितना होता है, इसका टाइम पीरियड के साथ साथ कैसे हमारे पास क्या बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड के साथ साथ ये कैसे अपने आप को चेंज करता है। ठीक है। दूसरी बात, अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की बात किया जाए, ठीक है, देखो
ये नंबर ऑफ साइकिल्स एक ले रहा है, नंबर ऑफ साइकिल्स ले रहा है ना। यहां से पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक एक साइकिल, पॉइंट क्यू से पॉइंट आर तक दूसरा साइकिल एंड तीसरा साइकिल, सो ऑन चलता रहेगा। तो अगर सर सर्कल ले रहा है तो इसका फ्रीक्वेंसी होगा, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि भैया एक कितने नंबर ऑफ सर्कल कितने टाइम में वो ले रहा है पर यूनिट टाइम, इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना वो सर्कल लेता है। तो अगर इंडिया में बात किया जाए तो इंडिया में अल्टरनेट करंट का फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज, विच इज इक्वल्स टू म्यू इन इंडिया। भारत में अल्टरनेट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज के बराबर होता है। इस चीज को आप देख सकते हैं जो आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, फॉर एग्जांपल बल्ब ही ले लो, बल्ब पे देखना उस पर जो छोटा छोटा लिखा होता है, उस पे लिखा होता है कि अल्टरनेट करंट पे ये वर्क करने वाला है। अल्टरनेट करंट का सिंबल कैसा रहता है सर? अल्टरनेट करंट का सिंबल रहता है ये, ठीक है, सर्कल और सर्कल के बीच में टेढ़ा है, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ अल्टरनेट करंट। और अल्टरनेट करंट में 2 वायर्स होती हैं, ये से एग्जैक्टली जैसे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव किसमें होता है, पॉजिटिव नेगेटिव किसमें होता है, डायरेक्ट करंट में होता है। अल्टरनेट करंट में भी 2 वायर्स होती हैं, एक होता है मेंस और दूसरा होता है न्यूट्रल। एक मेंस होता है और दूसरा न्यूट्रल। मेंस वो वायर होता है जिसमें पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, और न्यूट्रल वायर क्या करता है, सिर्फ सर्किट को कंप्लीट करता है। क्योंकि एक बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है तब तक काम नहीं करने वाला है जब तक सर्कल कंप्लीट ना हो, सर्किट कंप्लीट ना हो तब तक वो काम नहीं करने वाला। तो ये न्यूट्रल वायर जो है ये क्या करता है, सिर्फ मेंस को कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट करता है। बाकी जो करंट फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है, वो किसमें है, मेन वायर में है, ठीक है। अच्छा, इंडिया में कितना फ्रीक्वेंसी इसका 50 हर्ट्ज है, यूएसए में कितना है 60 हर्ट्ज है, ठीक है, 60 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिर्फ इतना है सर कि अगर मेरे पास अल्टरनेट करंट देखा जाए तो 1 सेकंड में, कितने सेकंड में भाई, 1 सेकंड में ये एक सर्कल हो गया, इसका कितना सर्कल हो गया, 1 सर्कल। ये हो गया सर इसका 2 सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9, 10, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितने सर्कल्स ये कंप्लीट करने वाला है, 50 सर्कल्स कंप्लीट करने वाला है इन 1 सेकंड, इन 1 सेकंड। इसीलिए कभी भी आप अल्टरनेट करंट की लाइव वायर को अगर आप टच करते हैं तो आपको क्या होता है, महसूस होता है, करंट कैसे लगता है, बर्र होता है ना। तो बर्र होने का मतलब क्या है कि ये पॉजिटिव साइकिल 50 बार आपकी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और 50 बार आपकी बॉडी से बाहर आते हैं, ठीक है। दैट इज अल्टरनेट करंट। वो हमारे पास अल्टरनेट। बैटरी को पकड़ो, बैटरी का टर्मिनल पकड़ लो, आपको वैसा फील नहीं होने वाला। हाँ, वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर होते हैं, लेकिन आपको वो चीज फील नहीं होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स आते जाते नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स आते जाते नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि अल्टरनेट करंट के ऊपर एक एप्लायंस कैसे काम करता है, बल्ब कैसे काम करता है, तो बल्ब देखो भैया, 1 सेकंड में एक बल्ब जो है वो 50 बार ऑन होता है और 50 बार ऑफ होता है। ये हो गया ऑन, पॉजिटिव साइकिल, और नेगेटिव साइकिल हो गया सर ऑफ, ठीक है। तो 1 सेकंड में जब ये 50 साइकिल, ऐसे 50 साइकिल एक बल्ब के अंदर एंटर करेंगे, फिलामेंट के अंदर एंटर करेंगे, ठीक है, तो ये कितनी बार ऑन होगा, 50 बार ऑन होगा और 50 बार ऑफ होगा। तो सर फिर आपको ये बल्ब तो ऐसे ऑन ऑफ होता हुआ दिखना चाहिए था ना, बल करता हुआ, ऐसा तो दिखता नहीं है। तो आपको क्या दिखता है, कंटिन्यूअस दिखता है। वो कंटिन्यूअस क्यों दिखता है, एक बल्ब आपको कंटिन्यूअस क्यों दिखता है, कंटिन्यूअसली इट इज ग्लोइंग कंटिन्यूअसली, ऐसा दिखता है ना, ऐसा लगता है कि बल्ब कंटिन्यूअसली जल रहा है। जैसे शादी ब्याह में वो नहीं लगाते लड़ियां, वो लड़ियां कैसे करती, ब्लिंक करती हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे पास अल्टरनेट बल्ब भी ब्लिंक करता है, लेकिन फिर भी वो आपको कंटिन्यूअस दिखता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये 50 बार ऑन हो रहा है और 50 बार ऑफ हो रहा है,
और हमारे आंखों की जो डिटेक्ट करने की ये जो क्षमता है कि कितनी फ्रीक्वेंसी को ये डिटेक्ट कर सकते हैं, दैट इज 20 साइकिल्स या 20 हर्ट्ज। हम कितनी साइकिल्स को, हर्ट्ज को मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं? 20 साइकिल को। अगर एक सेकंड में कोई चीज 20 बार ऑन ऑफ हो रही है तो हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, हम उसको देख पाएंगे कि भाई ये ऑन ऑफ हो रही है। लेकिन अगर एक चीज जो है या एक बल्ब जो है 50 बार या 20 से ऊपर 30 बार भी अगर ऑन ऑफ हो जाए ना, तब भी हमें वो लगेगा कि नहीं ये कैसा है, यूनिफॉर्म है। क्योंकि हम सिर्फ डिटेक्ट कहाँ तक कर सकते हैं, 20 हर्ट्ज तक डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे फैन ही ले लो, ये फैन अभी चल रहा है, ठीक है, अभी इस फैन की वेलोसिटी कम है, एंगुलर वेलोसिटी इस फैन की कम है, तो आपको इसके पंख लगभग दिख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर मैं इस फैन की वेलोसिटी को बढ़ा दूं तो एक पंख का रोटेशन काटने का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर आपको ये यूनिफॉर्म ही दिखेगा। फिर ऐसा तो दिखता ही नहीं कि पंख यहाँ पर है ही नहीं, पंख गायब है, बीच वाला पोर्शन दिखता है, ठीक है। तो यही होता है, क्योंकि अगर उसका आरपीएम बढ़ जाए, एक चक्कर काटने का वैल्यू अगर बढ़ जाता है, तो फिर वो आपको यूनिफॉर्म ही दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो इट इज ऑल अबाउट अल्टरनेट करंट के अल्टरनेट करंट हमारे पास कैसे काम करती है, क्या काम करती है और अल्टरनेट करंट है क्या, ठीक है भाई, दैट्स ऑल।